तो अयोध्या में रोग है, मोह है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, वो सब का सब लंका में, और लंका में राक्षसों की और राक्षसत्व के रूप में इसका अभिप्राय है लंका का प्रत्येक व्यक्ति रावण का मेघनाथ कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो मेरे समझना हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी कोई भूल नहीं। रावण ने जीवन में भी कभी अनुभव नहीं किया कि मेरे द्वारा कोई भूल। सब ये जो वो अनुमान इनकी समस्या है तो एक प्रमुख वर्णन है रामचरित मानस में। इस बुराई से कौन लड़ेगा, इस बुराई को कौन हरावेगा। जैसे लक्ष्मण जी को काम सौंपा गया जो मेघनाथ का बनता है, हनुमान जी को ये काम नहीं सौंपा है। हनुमान जी से तो मेघनाथ डरने लगे, हनुमान जी मेघनाथ को मार सकते हैं, पर प्रभु ने कहा लक्ष्मण तुम्हें मारना है। क्यों? दो तात्पर्य, एक तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी बात करके काम को जीत लेना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी। लक्ष्मण गृहस्थ है, गृहस्थ बन के जो काम को जीत ले वो महान। और तो चाचा बड़ी वो लंका वाला काम है और तुम मेरे यहाँ के अयोध्या वाले काम हो तो दोनों की लड़ाई हो जाए। इस तरह से प्रत्येक पात्र के द्वारा जिस समय हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार का वध होता है, अक्षय कुमार मूर्तिमान लोग है। अक्षय माने लोभी को सर्वदा चिंता बनी रहती है कि धन कम न हो जाए, नष्ट न हो जाए, और उस अक्षय को नष्ट करना हनुमान जी जैसे व्यक्ति जो स्वर्णमयी लंका का भी लोभ नहीं है जिनके जीवन में, उस लोभ को परास्त करते हैं। तो जिन लक्ष्मण जी के जीवन में क्या सांसारिक वासनामयी काम वृत्ति नहीं है, वो लोग उस काम को परास्त करते हैं। अहंकार के रूप में जो कुंभकर्ण है उसे तो केवल बस बहुत बड़ी बात बता दी गई। मेरा कुंभकर्ण से जो लड़ने गया जरूर रहा, लक्ष्मण जी तो गए ही नहीं लड़ने। प्रभु ने बात में पूछा लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम तो द्वितीय होता होकर ये बात भी तुमने मुझसे नहीं कहा कि कुंभकर्ण से जाके लड़ू। उन्होंने कहा प्रभु मैं जानता हूँ क्या अभिमान को लड़के तो केवल आप ही मार सकते हैं, जीव के बस में नहीं है। और दुखों तो चाहे से जुट जाए तो अभिमान यही करके लेकिन सबसे बात जो सबसे कठिन है चाहे उसको राक्षस भेज के चाहे रोग भेज के मोह नकल व्याधन करूंगा और ये मूर्तिमान मोह लगता है। मेघनाथ के युद्ध में कला की प्रधानता है, कुंभकर्ण के युद्ध में बल की प्रधानता है। अन्य कई योद्धाओं के जीवन में अलग अलग कलाओं का से तीन कलाएं होती है, विज्ञान अद्वान छंग कर जाए करने का। तो रावण के विचित्रता ये है कि इसमें कल भी है, बल भी है और सब कुछ जानता है। इतना विलक्षण कलाकार है कि चाहे जो वेश बना लेता है। बल का तो कहने क्या है तो वो संसार में गदा लेकर के सबको परास्त कर देता है। और शरीर साधु बन करके भी राक्षस भी है और साधु बन करके भी अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है। ये मोह का ही मोह इतने रूप बना लेता, मोह इतना प्रभावित करने की कला में निपुण है, वो परास्त भी कर सकता है और व्यक्ति को संबोधित भी कर सकता है और सब दूर इतना ही है। तो जब सब माने गए तो भी रावण में महाभारत काल के योद्धा तो रामायण काल के योद्धाओं के सामने कुछ योद्धा ही नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति जब युद्ध हो रावण से और रावण से युद्ध होने के बाद भगवान राम बाण से सिर काट ले और सिर और के साथ साथ भुजा भी काट ले और जितना होते हुए फिर गया सिर और नहीं भुजा निकला, ऐसा तो नहीं योद्धा कौन, उसको कैसे मारा जाए। और उसका तात्पर्य है कि मेघनाथ को मारना अपेक्षा से कुंभकर्ण को मारना भी अपेक्षा से भगवान के लिए तो कहीं तो रावण और भगवान राम का युद्ध तो कहा जाता है कि पूरे 18 दिन तक दिन और रात के युद्ध चलता है। भगवान राम एक क्षण में मिटा सकते हैं, भगवान राम दोनों हम लोगों को संकेत देते हैं मोह पर विजय सरलता से नहीं मिल जाएगी। मोह से विजय के लिए दिन रात और संकेत क्या है, दिन में जगे और रात में सोए और सब कुछ खो दिया
रात को सो गए और रात्रि को चोरी हो गई, रात्रि में सारे अलग हो गए। इसलिए निरंतर जागृत रहते और वो युद्ध होता है। तो रावण करते रावण की बुला कटती है और बार बार सारे जनता के क्षेत्र में रावण का सिर कटा हुआ पड़ा दिखाई दे रहा है, बुलाएं पड़ी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन संकट तो बचवा जब युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है तो भगवान राम ने दो कदम लाते हैं। यही चीज सीता जी ने सुना कि प्रभु के बाणों से कटने के बाद भी वो उसका सिर और भुजा नवीन हो जाता है। तो सीता जी ने व्याकुल होकर के कहा, इस कारण है कि राम तुम्हें खुदा भी नहीं हो। उनका देवी समस्या ये है जो आपके द्वारा जो शक्ति प्राप्त करना रावण के पास कोई चिन्ह लगा है, नहीं शंकर जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, शंकर जी के आशीर्वाद ने ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, अन्य समस्त देवताओं को प्रकृति को वशीभूत कर दिया और सीता जी को लंका में वो ले आने में तो सक्षम होता नहीं और उनको ले आने का परिणाम क्या हो रहा। सीता ने बताया कि रावण निरंतर आपका ध्यान करता है। ये सीता से वहां शक्ति, अब शक्ति को अगर किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती तो उनका दुरुपयोग करें। भगवान राम ने जो शक्ति रावण के यहाँ बंधनी हो गई है उन्हें प्रभु को पढ़ाया। तो ये कहा सीता ने कि रावण आपका ध्यान करता रहता है, आपके ध्यान में बुरा रहता है, शक्ति का चिंतन करता रहता है और प्रभु जानते हैं कि आप उनका चिंतन करती रहती हैं और आपके चिंतन में साथ साथ प्रभु ये जानते हैं कि प्रभु के उदर में सारा संसार है। अगर मैं बाण करा दूंगा तो रावण के साथ साथ संसार भी मिट जाए। और कितना बढ़िया सूत्र है, अगर मोह का विनाश हो जाए तो संसार भी नहीं रहे। और तब भगवान का अभिप्राय कि ऐसा मोह का विनाश हो कि संसार बचा है। अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि संसार जब सब रहेगा तब तक वो मोह रहेंगे, तो मोह को मिटाने के लिए संसार को मिटाता है, तो कोई मुझे बच्चा नहीं। तो ये इसका अभिप्राय है कि शक्ति का जो दुरुपयोग हो रहा है तो वो सतह में मानो मोह अमर हो गया, चिंतन करते करते और सब चिंता से सीता जी ने व्याकुल होकर के कहा कैसे बने। बोले जिस समय भगवान राम एक ऐसा बाण चलाने कि रावण का ध्यान आपसे अलग हो। बहुत बढ़िया बात। कोई किसी व्यक्ति के हाथ से अणुवस्त हो तो बुद्धिमान व्यक्ति बोले कि जो ये ध्यान रखे कि कहीं ऐसा हम प्रहार न करें, ये तो बड़े उसके साथ साथ अवसर टूट बैठे लाखों को नष्ट करें, इसलिए पहले उसको अलग समझाए। तो इसमें आपके ध्यान से लागत हो ही विकल्प बस उस समय सोमवार मानेंगे और रावण की दस्त। और जब 18 के युद्ध में भी रावण नहीं मरा तो भगवान राम ने विभीषण से पूछा तुम्हारा मृत्यु जो है मर ही नहीं, तुम्हारा भाई तो मर ही नहीं रहा है। जब ये प्रश्न पूछा तो पार्वती जी चकित हो गई। भगवान जीव से पूछ रहे हैं कि रावण कैसे मरे, इतना बढ़िया शंकर जी ने कहा उमा काल जाती इच्छा तो भगवान ने विभीषण से तो क्या भगवान को पता नहीं है क्या? मानो जीव से भगवान पूछते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मोह का नाश हो जाए, पत्नी भगे नहीं, क्या आप चाहते हैं कि मोह का नाश हो जाए? कई लोग सत्संग में जाएंगे, लड़कों को नहीं जाने देंगे, पूरे सुनेगा तो कई साधु लोग। तो इसका अर्थ है कि आपके भजन सत्संग के साथ भी यही कहे कि हम तो पक्के हैं, चाहे जितना सुने हम बदलने वाले नहीं, और एक ही बदलने जाए। तो इसका अर्थ हुआ कि अंतिम परीक्षा ये है रोगी जब तक रोग का नाश नहीं जाए तब तक बड़ा चढ़ा वैसे कभी भी नष्ट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया पत्र बता देगा। तो दवा खाना तो रोगी का कार्य है, स्वस्थ करना तो रोगी का कार्य है। मानो विभीषण की परीक्षा ले रहे थे, कुमार साध बन जाती इच्छा तो ब्रह्म पर जन प्रेम परीक्षा। तुम जानते हो तुम पास में रहो, तुम तो बोलो
और सब विधि करने को बताया गुप्त। बोले महाराज, रावण को मारने के लिए 4 केंद्र, सिर्फ पूजा और हृदय, और हृदय के साथ साथ नाभि। विभीषण जी ने कहा नाभि पुंज पीयूष मछली आदि नाक जत रावण भी। ये नाभि का पुंज सिर का दिया मैंने। ये जो मनुष्य के रावण का कभी कभी चित्र बनाते हुए कई लोग कहते हैं कि रावण के सिर पर 10 सिर के ऊपर एक गले डालना, यो मानो ये व्यंग मात्र है। पर जिस समय अंगद के सामने रावण ने अपने बल की प्रशंसा करते हुए कहा, पहला पर्वत को मैंने उठा लिया, मैं वो रावण, और जितने अपना सिर जो है काट करके हड्डी में डाल दिया, वो मैं रावण। अंगद ने हट करके कहा, तुमने जो परिचय दिया उसके मैं समझ गया तुम कौन हो। तुम्हें गधा सबसे अभी बोल चुका तो तुमने शंकर जी को रोए। शंकर तुम्हारे मस्तिष्क में तो बैठे नहीं, तुम तो केवल सिर पर उसको रोते रहे, कहाँ गधे के साथ बोल बढ़िया। और जब तुम कहते हो कि अग्नि में हमने अपना सिर डाल दिया, तो देख लो पतंगे जो है जब दीपक जलता है तो जाकर के अपने उम्र दीवान है क्या? दीपक से प्रकाश देना चाहिए कि पूछे जरूरत नहीं। मानो संगीत की है वह वृत्ति, जिसे हम रावण की वृत्ति कहते हैं, रावण की वृत्ति का ही तो घटना भी आवश्यक है। मोह मिटाने के लिए जो भ्रामक धारणाएं, गलत धारणाएं हमारे मस्तिष्क में है, उसको मिटाते हैं। और उसके साथ साथ पूजा के द्वारा जो कर्म है, उस कर्म में भी परिवर्तन। हम कम से कम हाथ से जो श्रेष्ठ कार्य करें, हाथ के द्वारा कर्म का सदुपयोग करें। ये हमारो कर्म का हाथ से होता है वो काट दिया गया, बुद्धि में जो दोष है वो दूर कर दिया गया, और साथ साथ हृदय में जो शक्ति का चिंतन है और शक्तिमान का चिंतन नहीं है, मानो एकाग्रता तो प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति, और एकाग्रता का अगर सही उपयोग करें तो कल्याण हो। तो रावण के तरह एकाग्रता का जो उपयोग है वो संसार के लिए बैठता है। इसलिए अगर मोह को विनिष्ट करना है तो बुद्धि को भी बदल, क्रिया को भी बदलिए, हृदय को भी बदलिए। पर लीटर कहते हैं नाभि में समय बहुत है, हमें को भाग रहा है और इसलिए चिंतित रहते ही है। अस्वस्थ है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए या कम ही बोलना चाहिए, तो वो उनकी बात तो मेरे प्रति स्नेह के कार्य नहीं है, लेकिन अब मैं तो उतना नहीं थका हुआ हूँ। अब वो तो बोलवाने वाला जैसा बोल रहा है उसने बोल दिया, आप थके हो तो सूत्र है कि जब तक प्रभु आप नाभि पर कहा नहीं कीजिएगा, ये नाभि का अनुष्कुल है। वो इस जन्म में आपने सत्संग किया, अच्छे काम किए, अच्छी भावना लाने की चेष्टा किया, पर ये जो पूर्व जन्मों में संस्कार का ये रूप है, इस जन्म का तो रूप दिखाई देता है, पर पूर्व जन्मों का जो संस्कार है वो जब तक है तब तक यही होता है। कथा में कथा सुनने के बाद तो यही लगता है कि रावण का चक्र ठीक है, यहाँ बैठे हुए तो हाथ से अच्छा ही काम हो रहा होगा, लेकिन जो कथा सुनने निकले तो फिर रावण का दिल जहाँ तक था वो जितना था उतने वो आ गया। मानो संकेत ये है कि ये जो संस्कार ये जाने मोह को समझकर मोह जनित मल तो उनसे जन्म जाए, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक कार्य लगता है और संस्कृत जाए। ये कार्य हम करें और साथ साथ विभीषण के समान सोच से प्रार्थना है कि महाराज के संस्कारों का जो अनुप कुंभ है ये तो बिताना मेरे वर्ष है। आप इस बाण को चला ही रहे हैं, एक 30वां बाण और जला लीजिए, और ये 30वां बाण है प्रभु की कृपा का बाण। बस रावण की मृत्यु होने का उपाय क्या है कि मोह के लिए हम चाहे विचार बदल जाए, अच्छे कर्म होने लगे, अच्छी भावनाएं आने, पर फिर भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति के जीवन का मोह नष्ट नहीं होता है। यही जो पूर्व जन्मों के संस्कार है वो है, और प्रभु जो है एक बाण के द्वारा उस मनुष्य कुंड को दिखा देते हैं। संस्कार मिट गया, रावण का सिर कटा,
और वो तेज रावण का जाकर क्रोध में समा गया। अच्छा, तो जो रोग था समाज में, वो जैसे कोई डॉक्टर रोगी अंग को काट दे और दूसरी ओर स्वस्थ अंग बचा रहे, इसी प्रकार रावण हर जो दुर्गुणों और रोग के उत्पत्ता भगवान में समाता के दंड हो जाता है। मानो मानस रोग, उसको हम मिटाने के लिए दर्शन करें, कथा श्रवण करें, साधन करें, सब कुछ करें, पर भगवान से विनम्रता के प्रार्थना करें, प्रभु आपके कृपा के बिना जीवन के रोग नहीं हो सकते। तो मतलब आज तो इतना ही, ये तो वाणी तथा पार नहीं रहूं, तो उससे प्रार्थना यही है कि हम लोगों के जीवन में जो मनोरोग है थोड़ा या गुलाम बपदे अरण घोर कूल लोक पावन दो पर सदा रहु अनुकूल त्याग राम